भा से भड़ीसार और भा से भ्रष्टाचार, इस दोनों का फायदा उठा रहे हैं ठेकेदार। हमारे देश में हर विकास के लिए एक दीमक की तरह काम करने वाला अगर कोई कीड़ा पनप रहा है, वो है भ्रष्टाचार की कीड़ा। ये भ्रष्टाचार की कीड़ा आज पूरे देश के जितने भी विकास कार्य हैं, कहीं न कहीं उसे धीरे-धीरे खाता जा रहा है, निगलता जा रहा है। उसका आपको जीता जागता उदाहरण आज फिर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं पैसे, लेकिन उसके बाद क्या मिलेगा? तो वही लास्ट में एक भ्रष्टाचार और गुणवत्ता विहीन विकास कार्य। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक बहुत बड़ी उद्देश्य लेकर भड़ीसार जलाशय है, जिसका निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का इसमें सेक्शन किया गया, स्वीकृति राशि दी गई और इसमें जो उद्देश्य किया गया, किसानों के लिए जिस तरीके से लाभ पहुंचाने का एक निर्माण किया जा रहा है, सरकार जिस उद्देश्य और जिस सोच के साथ काम को स्वीकृत किया गया, उसका अगर काम को देखें तो आज उसका काम कितना बेहतर है, ये आपको दिखा दूं मैं। सबसे पहले हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम वही भड़ीसार जलाशय के पास खड़े हैं और ये देख सकते हैं कि मेरे अगल बगल चारों तरफ से पानी बह के जा रहा है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप इस पानी को देख रहे हैं, ये पानी कहीं और का नहीं, ये वही भड़ीसार जलाशय है जहां अभी निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों रुपए पैसे इस जगह पे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी ये है आपका भड़ीसार जलाशय, और इस भड़ीसार जलाशय को अभी बनाए हुए महज 4-5 महीने से लगातार इस जगह से कंटिन्यू काम चल रहा है, विगत कुछ महीनों से। और इस विगत कुछ महीनों में जितना इस जगह पे काम किया गया है और उसका नतीजा, पहला नतीजा आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद अभी भी पानी इस पे सीपेज होना शुरू हो चुका है। जबकि ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरीके से सीपेज होता रहा तो अभी तो ये बरसात का शुरुआती दिन है, अभी और भी हजारों लीटर पानी इस भड़ीसार जलाशय में आना है। लेकिन अगर वो पानी सीपेज इसी तरीके से होता रहा तो वो वाटर जो सर्कुलेशन है वो सिंचित ना हो सकेगा, वो एकत्रित ना हो सकेगा, वो इसी तरीके से बहकर चला जाएगा। तो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से इसे निर्माण कर रहा था, जिस बेहतर गुणवत्ता के साथ इसे निर्माण करना था, उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती, जिसका नतीजा ये है कि आज अभी पूरा बना नहीं है ये जलाशय और अभी सीपेज होना शुरू हो चुका है। ये तो शुरुआत का दिन है, अभी ये एक जगह से इस तरीके से सीपेज हो रहा है। और आपको मैं बता दूं थोड़ी सी ये बात की, ये जो सीपेज हो रहा है ये कहीं ना कहीं अंदर से हो रहा है। तो जिस समय इसे काम करना था, एक साफ उद्देश्य, साफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बड़े से बड़े अधिकारी इसमें मौजूद होते हैं, बड़े से बड़े इंजीनियर इसमें मौजूद होते हैं, जिन्हें ये साफ निर्देश दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की न तो गुणवत्ता में, न विधि में, न ही किसी प्रकार का कोई नियम में इसमें हेर फेर करें, ना कोई मिलावट करें, या फिर किसी प्रकार का जो गुणवत्ता है उस पर किसी प्रकार का कोई इसमें आप एक तरह से मिलावटी करें। तो साफ शब्दों में ये देखा जा सकता है कि ये भड़ीसार जलाशय जो है आज ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की वजह से आज जगह जगह पे इसी तरीके के दरारें पड़ चुका है, और इसी भ्रष्टाचार की दरारों से ये जो हजारों लीटर पानी है ये बहता जा रहा है। आखिरकार ये पानी को बह जाने से किसानों को कितना बड़ा नुकसान होगा, इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पे जिस किसानों के लिए सिंचित करने का स्थान है, आज वो सिंचित ना होकर के ये पानी बहकर चला जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से और भी मैं आपको दिखा दूं कि इस जगह पे ये जो भड़ीसार जलाशय है, भड़ीसार जलाशय निर्माण को लेकर अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही आक्रोश का माहौल है। विगत कुछ दिन पीछे, अभी 102 दिन पीछे कलेक्टर के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। उस जन समस्या निवारण शिविर में भी ग्रामीण पहुंचे हुए थे, और पहुंचने के बाद भड़ीसार जलाशय का जिस तरीके से निर्माण किया गया है, जिस तरीके से इसको किया गया है, उसको लेकर बड़ी ग्रामीण आक्रोश नजर आया और कलेक्टर को अपनी पीड़ा भी बताया। और जिस उद्देश्य के साथ इसे निर्माण करना था उसमें इतनी अनियमितता बरती कि जिसका कारण है कि आज ये भड़ीसार जलाशय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है और कुछ जानकारों का कहना है कि जलाशय को एक धनुष नुमा बनाना था या स्ट्रीट बनाना था, लेकिन उसे नहीं बनाया गया, और जिसका नतीजा है कि आज ये पूरी तरीके से ये धंसता जा रहा है। आपको बता दूं कि इसे ग्रामीणों के द्वारा बताया गया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये धनुष नुमा ना होकर के इसका जो बीच का जो पर्सन हम जहाँ पे खड़े हैं,
आप जहाँ पे खड़े और जिस तस्वीर को आप देख पा रहे हैं, ये अगर एक साइड से दूसरे साइड अगर खड़े होकर देखा जाए तो साफ नजर आ जाएगा कि इस जलाशय में अंदर की ओर इसे बना दिया गया, अंदर की ओर इसे धकेल दिया गया, जिसकी वजह से ये अंदर की ओर चला गया। और भी मैं आपको बता दूं, इस मिट्टी को आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप मिट्टी को देखिए। ये वाकई में जिस तरीके से ग्रामीणों ने आरोप लगाया या ग्रामीणों ने जिस तरीके से बताया कि मिट्टी पूरी तरीके से मतलब गुणवत्ता नहीं है इसमें, या ये जिस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल जलाशय निर्माण में करना था, उस तरीके की ये मिट्टी नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पथरीली रेतीली मिट्टी है। और आपको मैं बता दूं, पथरीली मिट्टी जो है, रेतीली मिट्टी जो है, वो पूरी तरीके से चिपकता नहीं, और पूरी तरीके जब वो चिपके गए नहीं तो वो ठहर नहीं सकता। तो ये बरसात के दिनों में शुरुआती अभी लगातार 15-10 दिनों से बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरीके से धंस कर नीचे, ये मिट्टी बहकर नीचे आ रहा है, ये धीरे धीरे धुलता जा रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं इसी तरीके से ये घटिया काम को अगर करते रहे, या घटिया मिट्टी को इस जगह पे डालने का ये एक नतीजा है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से नहीं चिपका और ना और आगे शायद इसी तरीके से ये रहेगा। जबकि इसमें साफ निर्देश दिया गया था कि एक गुणवत्ता वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना है, ताकि डैम की या बांध की जो मजबूती है, वो जो दीवार है वो मजबूत हो सके, और मजबूत होने के साथ साथ ये हर प्रकार की परिस्थितियों से, या बरसात हो या चाहे जैसे भी हो, उन सब से वो बेहतर तरीके से मजबूती से खड़ा रह सके। लेकिन आप देख सकते हैं ये साफ तौर पे है कि ये पूरी तरीके से मिट्टी पथरीली और रेतीली है। और हालांकि इस मिट्टी में थोड़ा कुछ जगह पे बहकर देखने से पता चलता है कि इस जगह पे नीचे जो है वो काली मिट्टी भी डाली गई है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में डाली गई। जिस हिसाब से उसे डालना था, ये पूरी तरीके से गुणवत्तापूर्ण मिट्टी को डालना था, लेकिन उस सारी चीजों को पूरी तरीके से ठेकेदार ने अनदेखा किया। और भी हम आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर को कि आखिर इस जगह पे किस तरीके से काम किया गया है। भा से भड़ीसार और भा से भ्रष्टाचार, इस दोनों का फायदा उठा रहे हैं ठेकेदार। ये बात एकदम सत्य है कि आप देख सकते हैं, जिस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे ग्रामीण जिसे शिकायत में दिए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये जो बांध है वो पूरी तरीके से टेढ़ा बनाया गया, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया, और इसे अंदर की ओर धकेल दिया गया। इसे साफ तरीके से देखा जाए, एक पेटू जो होता है, पेटू इंसान का पेट कैसे सामने रहता है, ठीक वैसा ही ये भड़ीसार का निर्माण भी ठेकेदार ने इसे कर दिया है, और ठेकेदार इसे अंदर की ओर धकेल दिया, जबकि इसे एक धनुष के आकार पे बनाने की बात किया गया था। लेकिन उसके बाद भी इस जगह से किसी प्रकार का कोई भी नियम और किसी भी प्रकार की विधि का सही तरीके से ठेकेदार ने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उसमें किसी प्रकार का उन्होंने ध्यान दिया। और इसे शायद ओवरफ्लो होने के लिए बनाया गया है, ओवरफ्लो की पानी इससे बाहर जाए। आप सबसे पहले इसका भी निर्माण को देखिए, किस तरीके से इसमें कंक्रीट और सीमेंट की जो गुणवत्ता है ये साफ झलक रही है। ये कुछ दिनों से बारिश हो, और बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं, इसे आप निचले स्तर को देखिए, पूरी तरीके से इसमें रेत जो है, गिट्टी जो है, वो सब पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे जिस गुणवत्ता के साथ बनाना चाहिए, या जिस सीमेंट के मापदंड के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए, उसका भी इसमें कहीं ना कहीं झोल किया गया। ठेकेदार ने इस पे भी एक लापरवाही की है, और जिसका नतीजा है कि ये भी गुणवत्ता विहीन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, जिसका गिट्टी रेती अभी से बाहर आने लग गए। आपको और भी मैं दिखा दूं कि इधर जो सरिया इस्तेमाल किया गया है, सरिया भी इसमें लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक उसको भी, हालांकि ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, इसे और भी इसमें काम किया जाना होगा। लेकिन फिलहाल तो जितना भी इस जगह पे काम किया गया है, ये काम पूरी तरीके से गुणवत्ता विहीन है। ये साफ तौर पे एक नजर में ही आप इसे देखकर जान सकते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से सरिया इसको ढाला गया है। ये ढालने के बाद इसको ऊपर पूरा सरिया नजर आ रहा है, आपको देख सकते हैं ये पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे ठेकेदार गुणवत्ता में है जो वो पूरी तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, पूरी तरीके से लापरवाही है, और नजरअंदाज कर रहे जिस हिसाब से। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है भड़ीसार जलाशय, इसे बनाने के जिस उद्देश्य से किया गया है, तो इसमें खुली तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और अधिकारी मुख बधिर होके बैठे हैं। जबकि जल संसाधन विभाग के इस जगह पे अधिकारी भी आ चुके हैं, और उसके बाद भी उनके सह पे इस तरीके से अगर काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी जिम्मेदारियों पे सवाल उठता है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राकेश पटेल है। मैं भड़सार ग्राम का निवासी हूँ। ये जो भड़ीसार जलाशय बन रहा है, इसको लेकर कुछ अनियमितताएं नजर आ रही, तो क्या कुछ कहना है इसमें कि कितना इसमें खराब काम किया गया, अच्छा किया गया?
काफी इसमें खराब काम किया गया है। इसमें जो डीपीआर बना है, वो डीपीआर में बांध का जो डिजाइन है वो सीधा है। केवल बाजार के पास एक बेंड है, फिर बाकी भड़िसार से भकुरा सीधा है डीपीआर में डिजाइन। तो इसको बांध की ओर, अंदर की ओर माने न टेढ़ा हो गया है बांध पूरा। अंदर की ओर धकेल दिया हाँ, गया। अंदर की ओर धकेल दिया गया है। और क्या क्या समस्याएं हैं? और एक समस्या एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें मिट्टी, नीचे काली मिट्टी तो डाली गई है, काली मिट्टी के ऊपर में जो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में मटासी मिट्टी बोलते हैं, जिसको माने पीली चिकनी मिट्टी, वो डालना है ऊपर में, लेकिन यहाँ रेतीला पथरीला मिट्टी डाल दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि ना, हम लोग जान रहे हैं, यहाँ के पुराने निवासी हैं, पहले भी कई ठो बना हुआ है, स्कूल के ऊपर भी एक बना हुआ है तालाब, तो उस मिट्टी में पानी नहीं रुक पाता है। और उसको हम लोग विभाग को, ठेकेदार को बार बार अवगत कराते रहे हैं कि ये मिट्टी भैया आप लोग मत डालो, सर आप लोग मत डलवाओ, लेकिन उसके बावजूद भी डाला गया है। उससे क्या है, पानी का सीपेज बहुत ज्यादा होगा। उसका प्रत्येक उदाहरण आपको मेरे पीछे दिख जाएगा, यहाँ पे पानी का सीपेज हो रहा है। अभी भी पानी का सीपेज होना शुरू हो गया। हाँ, जबकि अभी बांध भरा नहीं है। जब बांध भरेगा तो सीपेज पता चलेगा कि और कई जगह से हो रहा है और भारी मात्रा में हो रहा है। इससे जिस उद्देश्य से इस बांध को बना रहे हैं, क्या ये उद्देश्य इस तरीके काम करने से पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे भूमि संरक्षण के द्वारा, रोजगार गारंटी के द्वारा 2-2 बांध बनाए गए थे, लेकिन उससे पूरा उद्देश्य पूर्ति नहीं हुआ। वैसे ही सीपेज होकर के पानी पूरा बह जाता था, और पानी किसानों को ऐन वक्त में, जब सितंबर अक्टूबर में पानी की आवश्यकता होती है खेतों में, तब पानी किसानों को नहीं मिल पाता है, तो किसान अपने ट्यूबवेल से चाहे नाले से सिंचाई करते हैं। जबकि इतने बड़े बांध का उद्देश्य यह है कि सिंचाई किसानों को ऐन वक्त में पानी, जब पानी की असली आवश्यकता हो तब पानी दिया जाए। तो पानी बांध में रुकेगा ही नहीं, तो उसका उद्देश्य की पूर्ति कहाँ से होगी? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हमारी जानकारी में आशीष अग्रवाल खरसिया से हैं, वो हैं ठेकेदार। समाचार आपको अच्छे लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।